नमस्कार दोस्तों, शेयर गन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 2.11% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 324.05। तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर का चार्ट जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये स्टॉक पिछले एक महीने से एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद आज देखिए चार्ट में एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिख रहा है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में फिर से एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हम ये कह रहा है, तो अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, ये स्टॉक पिछले मई महीने में देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया था। ये लगभग 222.3 इस लेवल को दर्शा रहा है। तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, एक शानदार वन वे एक अप मूवमेंट दिख रहा है। और इस अप मूवमेंट के साथ चार्ट में देखिए इस लेवल को लगभग 312 इस प्राइस लेवल पे जाके ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर देखिए एक बिल्डअप किया था। और इस बिल्डअप से दोस्तों 3 जून जो कि इलेक्शन रिजल्ट डे का प्रीवियस डे, बहुत बड़ी अप मूवमेंट के साथ दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखिए ये प्राइस को टच किया था, बट क्लोजिंग ये 318 जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल का अंदर क्लोजिंग दिखाया था। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे जो कि इलेक्शन रिजल्ट डे का दिन, तो बहुत बढ़िया क्रैश आया था चार्ट में, पीक डाउनफॉल आया था जो लगभग 230 इस प्राइस लेवल पे जाके टच किया था और क्लोजिंग लगभग 255 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाया था। तो इसका मतलब इस प्राइस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ इस रेजिस्टेंस लेवल से बहुत बढ़िया रिजेक्शन प्रीवियसली चार्ट में आ चुका है। और फिर दोस्तों देखिए 255 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने के बाद सीधा वन वे फिर से यही लेवल को जाके यहाँ पर हिट किया है। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल को हिट करके फिर से चार्ट में देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग 318 से लेकर 320 का लेवल, तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का तरफ काम कर रहा था। बट दोस्तों देखिए इस लो से इस प्राइस लेवल से जो वन वे अप मूवमेंट के साथ इस लेवल को हिट किया था, इस बार चार्ट ज़्यादा नीचे डाउन मूव नहीं दिखाया। ये लगभग 312 इस प्राइस पे जाके एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके यहाँ पर बिल्डअप कर रहा था। अगर आप देखेंगे जो प्रीवियसली मई महीने में इस बेस से जो वन वे एक अप मूवमेंट आया था, इस अप मूवमेंट देखिए इस लेवल पे 312 इस प्राइस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस करके कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया था। तो यही लेवल पे चार्ट देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल की तरफ काम किया है। और इस सपोर्टिंग लेवल से इस बेस से दोस्तों देखिए चार्ट में आज इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है। तो जिस लेवल को फेस करके पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन चल रहा था, तो इस ब्रेकआउट के साथ क्या हो सकता है, चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। बिकॉज देखिए चार्ट में सपोर्टिंग लो कब क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग बेसिस पे बेस दिख रहा है चार्ट में, ये लगभग 255 का लेवल है। और उसके बाद जो बेस दिख रहा है 312 इस प्राइस पे, तो क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्टिंग लो जब चार्ट में बहुत ऊपर क्रिएट होता है, देखिए इस लो से तो ये जो लो क्रिएट हुआ है ये लो तो बहुत ऊपर है, तो इसका मतलब चार्ट में बायर फिर से पावरफुल हो रहा है। और अगर चार्ट को नीचे जाना होता है, इस लेवल को देखिए रेजिस्टेंस फेस करके बिग रिएक्शन दिख रहा है, फिर दोस्तों इस लेवल को हिट करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, बट यहाँ पर चार्ट ज़्यादा नीचे डाउन मूव नहीं दिखाया। तो अगर चार्ट को दोस्तों ये नीचे जाना होता तो दोस्तों ये लगभग 312 इस प्राइस लेवल पे जाके सपोर्ट नहीं पाता, ये नीचे भी जा सकता था ब्रेक डाउन दिखा के इस 312 इस लेवल को, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए इस बेस से ये जो बेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस बेस से देखिए स्टॉक एक शानदार अप मूवमेंट के साथ आज क्लोजिंग बेसिस पे इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जब चार्ट में ब्रेकआउट आता है, जो पिछले एक महीने से जिस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन चल रहा था, तो यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हम ये कह रहा हूँ, तो चलिए हम इसके लिए इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो अगर आप इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, देखिए ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में कब दोस्तों चार्ट मूव करता है, जब चार्ट में बायर जबरदस्त तरीके से पावरफुल है, जिसके कारण देखिए कोई भी स्टॉक एक बहुत बड़ी अप ट्रेंड में चलता है।
और इस चार्ट का जो कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप देखेंगे ये जो प्रीवियसली 2023 मार्च महीने में जो बेस क्रिएट हुआ था लगभग 90 के करीब, तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे इसका जो हर सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। देखिए इस अप मूवमेंट के साथ इस हाई से चार्ट में छोटी सी करेक्शन के साथ जो कंसोलिडेशन दिखाया है 90 के लेवल पे एक बहुत बढ़िया तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ है और इस बेस से देखिए स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया। तो इस चार्ट में जो सबसे खास बात दिख रहा है, हर हाई को जब ये चार्ट ब्रेकआउट दिखाया तो एक अप मूवमेंट ही आया है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक अप मूवमेंट आया है, इस हाई को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया और एक अप मूवमेंट आया है। यहाँ पर छोटी सी कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक रिजेक्शन फेस करके इस हाई को जब ब्रेकआउट दिखाया और एक अप मूवमेंट दिख रहा है। इस लेवल को देखिए हिट करके प्राइस में एक करेक्शन दिख रहा था, इस लेवल को हिट करने के बाद जो करेक्शन के साथ जो चार्ट में ब्रेकआउट आया है, इस हाई को ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट दिख रहा है। और फिलहाल चार्ट में अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी इस हाई को जिस लेवल पे जाके चार्ट में एक छोटी सी कंसोलिडेशन हुआ था, इस हाई को ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट दिख रहा है। इस 300 इस लेवल को 301 इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट के साथ दोस्तों देखिए इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके जो कंसोलिडेशन चल रहा था, फाइनली इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को भी देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए एक अप ट्रेंड के साथ चार्ट में और एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो इस चार्ट में देखिए हर हाई को जैसे ही ब्रेकआउट आया है तो एक अप मूवमेंट ही दिख रहा है। तो जो चार्ट का जो कैरेक्टर नजर आ रहा था, तो यहाँ पर सेम जो ब्रेकआउट आया है तो आगे भी उसी तरह का एक प्रोबेबिलिटी होने का संभावना हो सकता है। तो इस जो ब्रेकआउट आज आया है, जिस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन चल रहा था, इस ब्रेकआउट के साथ और एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए हम इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल को जो आज जो ब्रेकआउट आया है इस लेवल से हम दोस्तों इस ब्रेकआउट पॉइंट लगभग 24% का करीब टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो 24% का करीब जो लेवल कौन सा लेवल को दर्शा रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है ये लगभग 395 और 6 का करीब लेवल दिख रहा है। और आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 22% प्लस का टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए बेल शेयर का चार्ट में जो आज ब्रेकआउट आया है और ये स्टॉक देखिए एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जो जिस तरह से ब्रेकआउट दिखाया है सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए, और ये स्टॉक एक जबरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इस ब्रेकआउट के साथ अगले 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 22% प्लस टारगेट जो कि 395 96 इस प्राइस को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। ओके, बट दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है। देखिए जो लोग 100% गारंटेड देता है, जो लोग 100% गारंटी का बात करते हैं, तो वो लोग फ्रॉड होता है। तो देखिए दोस्तों इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए, जिस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के चार्ट अगर नीचे चला जाता है तो दोस्तों बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन भी शुरू हो सकता है और ये चार्ट एक डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों देखिए इस चार्ट में 295 ये लेवल है होगा एक स्ट्रॉन्ग कॉशन लेवल। बाय चांस चार्ट अगर नीचे आके 295 इस प्राइस लेवल को वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर इस प्राइस लेवल से नीचे चला जाता है तो दोस्तों लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, तो 295 इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल का स्वरूप मानना होगा। बट चार्ट आके नीचे आके 295 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाएगा, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किस तरह का संभावना इस चार्ट में हो सकता है, जो इस अप ट्रेंड के साथ जो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट आया है और इस चार्ट में जो कैरेक्टर नजर आ रहा है, हर हाई को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया तो अप मूवमेंट ही आया। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है और अगले 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 22% प्लस टारगेट जो कि 395.6 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे, इस एनालिसिस से अगर आपको कुछ भी सीख मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।